गरीब कराटे ग्रैंडपा वर्सेस थीफ। एक गांव में चंदूलाल ज्वेलर्स नाम का एक दुकान था। उसका मालिक का नाम था चंदूलाल। उनका ड्राइवर जैसे मोहन कहकर एक आदमी काम करता था। वो एक छोटा सा घर में उसका पत्नी भवानी, 6 साल का बेटा और दादा बाजीराव के साथ जी रहा था। भवानी को दादाजी को घर में रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। भवानी, इनकी बहन पुणे में रहती है ना, ये उधर जाकर रह सकते हैं ना, हमें क्यों इनका बोझ उठाना है, ऐसे कहती थी। तब मोहन, मेरे पुणे मौसी के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी छोटा सा घर है। अगर हम दादाजी को सहारा नहीं देंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। फिर भी वो मुफ्त में तो नहीं रहते हैं ना। इस उम्र में भी वे बहुत साल से काम कर रहे उस होटल में अभी भी काम कर रहे हैं ना, कहता था। तब भवानी, क्या उस पुराना चाइना रेस्टोरेंट में? वो तो मेरे बचपन से देख रही हूँ। पुराने कुर्सियाँ, पुराने दरवाजे और पर्दे उस होटल के सामने से जाते हैं तो उस होटल की बदबू से तो उल्टियाँ होने लगती है। यक बोली। तब मोहन, वो कैसे है तो तुम्हें क्या है, उसमें काम करते ही माँ पिता नहीं रहने वाले मुझे कोई भी कमी महसूस हुए बिना कितना अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था और हर महीना उनको मिले वेतन तुमको ही दे रहे हैं ना, कहा। तब भवानी, अरे वाह, बातें ऐसी कर रहे हैं कि जैसे वो तो नोटों की गठरी दे रहे हैं। पोता और दादा जो ला रहे हैं उन पैसों से मैं जेवर खरीद कर पहनकर मजा कर रही हूँ जैसे, ऐसे कहती थी। बाजीराव को पोता बबलू कहे तो बहुत पसंद था। पोता स्कूल से आते ही, दादा तुम तैयार हो क्या, पूछता था। तब बाजीराव, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ पोते, कहता था। ऐसे दोनों उधर के नजदीक में एक मैदान में जाकर अंधेरा होने के बाद आते थे। ये देखकर भवानी, बहुत बढ़िया है इनकी इवनिंग वॉक, बोलती थी। एक दिन बबलू का जन्मदिन के लिए उनका दोस्तों को बुलाया। बबलू केक काटने वाला ही था। तब भवानी, रुको रुको, केक कट करने से पहले भगवान के लिए नारियल फोड़ना है, कहकर बबलू के माथे पर कुमकुम लगाई। तब बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गा रहे थे। तब बबलू माँ के हाथ में से नारियल लेकर उसे हवा में उड़ाकर वो नीचे गिरने से उसका हाथ चाकू जैसा रखा। वो नारियल उसके हाथ के ऊपर गिरकर फोड़कर उसका पानी बच्चों पर गिरा। बबलू चाकू लेकर केक कट कर रहा था। तब भवानी, बाप रे बाप, कहकर बबलू का हाथ देखकर, ये कैसे हरकतें हैं, हाथ से खून निकल रहा है क्या, कहते हुए उसका हाथ देखने लगी। मोहन भी घबराकर, क्यों रे बबलू, कहाँ से सीखा ये बंदर के हरकतें, पूछा। तब बबलू दादाजी से कहने वाला ही था। इतने में बाजीराव उसका आवाज नहीं सुनाई दिया जैसा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बबलू, हैप्पी बर्थडे बबलू, कहकर गाते हुए बबलू से केक कट करवाया। एक दिन चंदूलाल मोहन को बुलाकर, मोहन तुम तो मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। आने वाले 4 दिन में इनकम टैक्स वाले शॉप में और घर में रेड करेंगे कहकर समाचार मिला है। ये लो, इस सूटकेस में सोना भर के है, ये ले जाकर घर में छुपा कर रखना, कहकर दिया। मोहन, ठीक है सर, कहकर उसे घर ले जाकर अटारी पर रखा। मोहन उधर जाते ही बावर्ची आकर, मालिक आज खाने में क्या बनाऊं, पूछा। तब चंदूलाल, अरे मुझसे क्यों पूछते हो, जाकर माँ जी से पूछो, कहकर चिल्लाया। तब वो, माँ जी तो बाहर गए हैं सर, कहकर चला गया। अगली रात 2 मुखौटा पहना हुआ चोर मोहन का दरवाजा खटखटाने लगे। भवानी दरवाजा खोलते ही वे अंदर आकर चाकू दिखाकर, तुम्हारा पति ने एक सूटकेस लाया है, मर्यादा से लाकर दे दो, कहा। इतने में मोहन उठकर उधर आकर, बाप रे, चोर चोर, कहकर चिल्लाया। दूसरा वाला मोहन के ऊपर चाकू रखकर, चिल्लावा मत, सूटकेस निकालो, कहा। तब मोहन, सूटकेस क्या है, कौन सा सूटकेस के बारे में बात कर रहे हैं, कहा। तब भवानी डर के मारे अटारी के ओर दिखाई। तुरंत एक चोर, कोई भी चिल्लाना नहीं, अगर चिल्लाएंगे तो मार दूंगा, कहा। दूसरा वाला अटारी पर सीढ़ी से चढ़ने लगा। बस दूसरे कमरे से बाजीराव आकर अटारी पर चढ़ने वाले को याहू हाय यूहू हा कहकर एक कराटी का मार मार के भवानी और मोहन को पकड़ने वाले के ऊपर कूदकर उसका कंधे पर याहू हाय यूहू कहकर एक कराटी का मार मारा। तब वे दोनों चोर को गुस्सा आकर बाजीराव के ओर आने लगे। तब बाजीराव या चिकू चिकू वाहू हाय कहकर कराटी का मार मारने लगा। वे लोग आंख बंद करके खोलने तक वे दोनों चोर नीचे गिरकर दर्द से तड़पने लगे। मोहन उन दोनों का मुखौटा खोलकर देखा।
अरे ये तो मेरा मालिक का बावर्ची और ये कार ड्राइवर है। अबे ओए, ये बात मालिक के पास पहुंचने से पहले तुम दोनों गांव छोड़कर भाग जाओ, कहा। तब वे दोनों उधर से भाग गए। इनकम टैक्स वाले चंदूलाल के घर में बहुत ढूंढने से भी उनको कुछ नहीं मिलकर निराश होकर वापस चले गए। वे जाने के बाद मोहन सूटकेस लाकर चंदूलाल को दे दिया। चंदूलाल बहुत खुश होकर मोहन को 50,000 रुपए दिया। वो लाकर मोहन उनका पत्नी को दिया। तब भवानी बहुत खुश हुई और बाजीराव से आपको मैं हमेशा कुछ न कुछ कहती थी, मुझे माफ कीजिए। बोली। तब मोहन, मैं तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, आप और ये कराटी ये सब क्या है, कहा। तब पोता, दादाजी को कराटे में 5 ब्लैक बेल्ट है और मैं भी दादाजी के पास कराटे सीख रहा हूँ। हम हर रोज मैदान में इसीलिए जाते हैं। दादाजी उस चाइनीज होटल के ओनर के पास ही कराटे सीखते हैं, पता है? ऐसे गर्व से कहा।